विपिन सर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? प्रणाम। राजीव श्रीवास्तव जी को मेरा प्रणाम। पंकज जी को प्रणाम। चलिए एक बार कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर अपना ध्यान लगाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक साथ एक स्वर में। लंबी गहरी श्वास लेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। अपनी भावनाओं को उस गुरु सत्ता के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे, जहां से हमें नित निरंतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और जीवन जीने की नई दिशा मिलती रहती है। इसी भावना के साथ गुरु मंत्र हम लोग यहाँ से एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी की मन आत्मा प्रसन्न हो, इसी भावना के साथ में एक साथ एक स्वर में सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना हम लोग यहाँ से करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को शीर्ष प्रदेश में समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। इस क्रम में तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तितली आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर कुछ इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करते हुए सहज और सामान्य स्थिति में धीरे धीरे तितली आसन का अभ्यास करते जाइए। 2 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे लगातार। ध्यान रहे शरीर में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं देना है। अपनी क्षमता अनुसार तितली आसन का अभ्यास करना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके माध्यम से हमारे हिप जॉइंट्स खुल जाते हैं और साथ ही साथ जो हमारी सोई हुई ऊर्जा रहती है, डोरमेंट एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जागरण होता है। मूलाधार चक्र पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर कॉन्शियस टू अपर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ती है। ऊर्जा धीरे धीरे मूलाधार चक्र से होती हुई स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र तक, सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करती है। और जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है तो हमारे मन पर, हमारे भावनाओं पर, हमारे विचारों पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक सकारात्मक प्रभाव। हमारे जीवन में एक नया उल्लास आता है।
नई प्रेरणा आती है हमारे जीवन में जब हम कुछ इस तरीके के अभ्यास करते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा, धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाइए। साथ में प्राणाकर्षण प्राणायाम की प्रक्रिया भी हम लोग जोड़ते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं लगातार। श्वास लेते जाते हैं, इनहेल, श्वास थोड़ी देर रोकते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं। भावना करते हैं कि हमारे अंदर जब हम श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारी पूरी जो नस नाड़ियां हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, दोनों में ही ऊर्जा का संचार होता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो कमियां हैं, वो सब बाहर की तरफ निकल रही है। इस ऐसी भावना के साथ में हम लोग लगातार श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते रहते हैं तितली आसन के साथ में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी पर आप तितली आसन का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इन सब पे भी एक छोटा सा अभ्यास तितली आसन प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। 2 मिनट तक हम लोग इसको करते हैं। अगले क्रम में क्रॉस लेग पोजीशन पर आप बना के बैठ जाइए। क्रॉस लेग पोजीशन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको अच्छा लगे उस आसन में आप बैठ जाइए। अर्ध ताड़ासन का अभ्यास करेंगे आज हम लोग। हाथों को धीरे धीरे उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक इस तरीके से करेंगे, रिवर्स करेंगे और धीरे से श्वास लेंगे तो ऊपर की तरफ खींचते हुए ऊपर देखना है। श्वास लेते जाइए, रोक के रखिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाना है और हाथ भी नीचे आएगा। सिंक्रोनाइजेशन करना है अपने को ब्रीदिंग के साथ में। जैसे जैसे श्वास लेते जा रहे हैं, श्वास लेते जाइए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे। श्वास लेते जाइए, हाथ उठाते जाइए। मैक्सिमम इनहेल और पूरा स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच टू द बॉडी। लुक टुवर्ड्स द स्काई, ऊपर की तरफ देखिए, आसमान की तरफ। चेस्ट पे खिंचाव होगा, कंधों पे खिंचाव होगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए, धीरे धीरे हाथ नीचे आएगा। जैसे जैसे श्वास छोड़ेंगे वैसे वैसे हाथ नीचे आएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन अगर आपने सीख लिया तो आपका आसन और प्राणायाम बहुत बेहतर हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास लेते जाइए। एक रिदम में लाना है इस पूरी प्रक्रिया को। श्वास लेते जाइए, मैक्सिमम कैपेसिटी तक होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए, हाथ नीचे आता जाएगा। श्वास छोड़ते जाएंगे, हाथ नीचे आता जाएगा। ये प्रक्रिया खड़े होकर भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठ कर रहे हैं क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करना है। धीरे धीरे श्वास लेते जाइए। एक बार फिर से हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए जितना संभव हो सके अपनी क्षमता अनुसार। रोक के रखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते जाइए। इससे आपके जो लंग्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं निचले हिस्से तक। 2 लोब्स और 3 लोब होते हैं हमारे लंग्स में। एक बार फिर से करते जाइए। तो लंग्स के निचले हिस्से तक भी खिंचाव होने दीजिए। मसाज होगी, आपके एल्वियोलाई जो मसल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग होंगे, धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए और दोनों हाथों को नीचे की तरफ कर दीजिए। ये एक प्रक्रिया है। अगले क्रम में नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम की प्रक्रिया भी कहते हैं, और लगातार पिछले 1 महीने से हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। प्रणव मुद्रा आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से।
दूसरे हाथ से आप प्राण मुद्रा लगा सकते हैं या अपान वायु मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कमर गर्दन सीधी करते हुए। कमर गर्दन सीधी करने का मतलब है कि बस एक सहज और सामान्य स्थिति में, नेचुरल अवस्था में आपको बैठना है। बहुत शरीर को टाइट नहीं करना है, कंधों को टाइट बिल्कुल नहीं करना है। सामान्य स्थिति। बाई नासिका से श्वास लेते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतः कुंभक का अभ्यास करेंगे। दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतः कुंभक का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं नासिका से श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाह्य कुंभक का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक प्रक्रिया आपकी संपन्न हो गई। आप चाहें तो सामान्य ब्रीदिंग दोनों नासिकाओं से एक बार श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सेकंड प्रक्रिया, दूसरी बार फिर से यही चीज। बाईं नासिका से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतः कुंभक का अभ्यास। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे दाहिनी नासिका से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाह्य कुंभक का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे अंदर की तरफ। इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की तरफ। अंतः कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं नासिका से श्वास बाहर की तरफ निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाह्य कुंभक का अभ्यास। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को आप नीचे कर सकते हैं और एक बार लंबी गहरी श्वास आप दोनों नासिका से लीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर। इस तरीके से हमने 2 प्रक्रियाएं कर ली। थर्ड राउंड तीसरी बार करेंगे यही प्रक्रिया। बाईं नासिका से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे। अंतः कुंभक का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दाहिनी नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 वाह कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से दाहिनी नासिका से ही श्वास लेके अंदर की तरफ इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे अंतः कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे बाई नासिका से बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से हाथ को आप नीचे कर लीजिए दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे सामान्य स्थिति चौथी बार इसका अभ्यास करेंगे इसके लिए तैयार हो जाइए फिर से बाई नासिका से श्वास लेंगे दाहिनी नासिका को बंद करके रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोक के रखिएगा अंतः कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे बाई नासिका दाहिनी नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों नासिकाओं को बंद करके अंतः कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे श्वास बाई नासिका से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों नासिकाओं को बंद करके वाह कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ को नीचे कर लीजिए दोनों नासिका से एक बार श्वास लेंगे धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देंगे पांचवी बार फिफ्थ राउंड फिर से श्वास लेंगे 1 2 बाई नासिका से श्वास लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे अंतः कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे श्वास दाहिनी नासिका से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह कुंभक का अभ्यास दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे श्वास दाई नासिका से अंदर की तरफ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे अंतः कुंभक का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह कुंभक का अभ्यास दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को नीचे कर लेंगे, एक बार लंबी गहरी श्वास दोनों नासिका से लेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से 5 बार हमने नाड़ी शोधन का अभ्यास किया। सामान्य स्थिति में बैठ जाइए, शरीर को सामान्य कर दीजिए। अगला अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हम लोग अब करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के लिए केवल थोड़ा सा गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे ताकि आपकी जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और उसके बाद आप श्वास इस तरीके से खींचिए कि वो श्वास, वो हवा गले से होते हुए अंदर की तरफ जाए। तो इस प्रक्रिया में थोड़ी सी खर्राटे जैसी आवाज आएगी। उसके बाद आपको बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालना है। तो आपको कंधों को नहीं झुकाना आगे की तरफ, बस आपकी गर्दन थोड़ी सी झुकेगी। अभ्यास स्टार्ट करिए। श्वास लेंगे अंदर की तरफ धीरे धीरे और आवाज आएगी। अंदर की तरफ श्वास लेने के पश्चात अगर संभव हो सके तो जालंधर बंद का अभ्यास। जालंधर बंद में थोड़ी को हम लोग नीचे की तरफ लगा देते हैं। साथ में कुंभक का अभ्यास भी होता है। अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखिए। उसके पश्चात गर्दन को ऊपर करेंगे और दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वास बाहर कर देंगे। इसी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। थोड़ी सी गर्दन नीचे की तरफ करेंगे, श्वास अंदर की तरफ जब खींचेंगे तो खर्राटे जैसी आवाज आएगी। जालंधर बंद, कुंभक। धीरे से बाईं नासिका से श्वास बाहर। लगातार इसका अभ्यास करते जाइए। ऊंचाई प्राणायाम हठ योग में वर्णित इस प्राणायाम में बताया गया है कि अगर साधक इसका अभ्यास लगातार निरंतर करता है तो वो जरा और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब आपको कभी कोई बीमारियां नहीं होंगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। अगर किसी को इंसोम्निया है, अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, लगातार आप लोग इसका अभ्यास करते जाइए। बहुत ज्यादा अगर आप विचार आते हैं, आपका माइंड एक जगह फिक्स नहीं हो पाता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। कम से कम 15 मिनट इसका अभ्यास नित्य प्रतिदिन आप सुबह कर सकते हैं, और हो सके तो शाम को भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो लगातार इसका अभ्यास करने से थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, आपका थायराइड बैलेंस हो जाता है। करते जाइए। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है ये। थोड़ा सा गर्दन को बस थोड़ा सा सिकोड़ना है, श्वास इस तरीके से अंदर की तरफ खींचनी है कि वो गले से होते हुए, गले में महसूस होते हुए फेफड़ों में जाए, लंग्स में जाए। जालंधर बंद।
हाथों को आप या तो ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए या तो प्राण मुद्रा आप लगा सकते हैं, घुटनों के ऊपर आप रख सकते हैं। बाएं नासिका से श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे कंट्रोल के साथ में, ताकि किसी तरीके का कोई खिंचाव तनाव ना हो। और हर एक प्रक्रिया के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर से आप उज्जाई प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने, एक बार फिर से करेंगे। सहज और सामान्य स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद करके। उज्जाई प्राणायाम के माध्यम से जो आपने महसूस किया है, उज्जाई प्राणायाम के प्रभाव को अपने शरीर में, अपने मन में महसूस करिए। प्रारंभिक स्थिति में हो सकता है आपको उज्जाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, हो सकता है आपको थोड़ी सी खांसी आने लगे या दिक्कत हो, तो आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। धीरे धीरे छोटी छोटी श्वास आप अंदर की तरफ खींच सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप छोटी छोटी श्वास अंदर की तरफ खींच सकते हैं और उसके बाद आपका अभ्यास हो जाएगा। प्राणायाम में धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य पूर्वक इसको करना चाहिए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। थ्री टाइम शांति, 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 शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को अपने मस्तक में, शीर्ष प्रदेश में, समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे।